नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 44 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि हैवी साइज की जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसकी कटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, और वो डिफरेंस हमें कहाँ पर रखना है वो अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। नाप समझने से पहले हमको ध्यान रखना है, ये जो नाप से जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये रेडी सिले हुए ब्लाउज से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा, जैसा है वैसे ही इसको कटिंग करूँगा। और अगर हम बॉडी नाप लेते हैं दोस्तों तो उससे हमें कुछ चेंजेस, कुछ लूजिंग ऐड करना रहता है। अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में हैं तो आप बॉडी नाप से नहीं, सिले हुए रेडी कपड़े से नाप लीजिए, जिससे कि आपको ब्लाउज कटिंग करने में और स्टिचिंग करने में आसानी होगी। मैं अभी आप लोगों को पेपर में इसकी कटिंग करके बताऊंगा। और बिगिनिंग स्टेज में दोस्तों आप लोगों को पेपर में ही कटिंग करना है, कंफर्म हो जाना है कि कटिंग हमारी सही है, उसके बाद ही हम उसको रख के कपड़े में कटिंग करेंगे। कुछ केस ऐसा होता है दोस्तों, कई बार कपड़ा हमारे पास में कम रहता है, जब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें एक छोटी कटोरी निकलती है जिसमें हम मार्जिन ऐड करके डॉट का उसको कटिंग करते हैं। तो छोटी कटोरी दोस्तों वो हमारी वेस्ट होती है, तो उससे क्या होता है कपड़े में हम कटिंग करेंगे तो वो वाला पार्ट हमारा बेकार होगा और कपड़ा हमारा वेस्टेज होगा। इसकी वजह से पहले आप पेपर में कटिंग करें, उसके बाद ही आप कपड़े में कटिंग करिए। नाप को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, शोल्डर है इसका 12 इंच, सीना है 44 इंच, कमर है 36 इंच, सामने गला है 7 इंच, पीछे गला है 10 इंच, आस्तीन की लंबाई है 10 इंच, गोलाई है इसकी 13 इंच जिसको हम डंडगेर या मोहरी भी कहते हैं, आर्म होल है इसका 18 इंच। अब इसको मैं नाप को हटा लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है। पेपर जो है दोस्तों वो डबल फोल्ड में है, देखिए ये और ये। हमें इस साइड से और नीचे के साइड से बिल्कुल इक्वल बराबर रखना है। ऊपर वाले पार्ट से हमारा सामने पार्ट कटिंग होगा और नीचे वाले पार्ट से हमारा पीछे का पार्ट। सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। लंबाई हमारी है 15 इंच, तो उसमें 1 इंच हमको सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है, यानी कि 16 इंच में हमको कटिंग करना है। ये 16 इंच। और ध्यान रखना लंबाई जो भी हो, अगर आपकी लंबाई 16 इंच है तो आप 17 इंच में यहाँ पर से इसको निशान लगा लीजिए। टोटल लंबाई में हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन रहता है, जिसमें हमारा ऊपर पौन इंच और नीचे हमारा क्वार्टर इंच। पौन इंच यानी दोस्तों 3/4, यानी कि क्वार्टर इंच कम 1 इंच। अब आते हैं शोल्डर में। शोल्डर है हमारा 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 6 इंच। देखिए डीप गले के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर अब यहाँ पर से मैं इसको सीधा खींच लूँगा, ये इस प्रकार से। उसके बाद आएंगे हम गले में। तो गले का फैलाव मैं लूँगा 3 इंच, क्योंकि हैवी साइज का ब्लाउज है दोस्तों। देखिए कुछ लोगों का कहना यह होता है कि गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई लेन देन है क्या, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। शोल्डर हम सही तरीके से कटिंग करेंगे, पाइपिंग सही तरीके से लेंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। अब आते हैं सामने गले में। सामने गला हमारा 7 इंच है, तो इसको मैं 7.5 इंच में ड्रा करूँगा और यहाँ पर से दोस्तों मैं इसको गोल ले लूँगा। ये मैंने गोल ले लिया है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल लूँगा दोस्तों मैं 6 इंच, यहाँ पर से 6 इंच और यहाँ पर से भी 6 इंच लेके इसे मैं सीधा खींच लूँगा। देखिए ये इस प्रकार से दोस्तों, इसी में ही हमारा आके अपर चेस्ट बैठेगा। कुछ लोगों का कहना ये होता है दोस्तों कि ये 44 इंच जो सीना है वो अपर चेस्ट है कि फुल बस्ट है, तो दोस्तों ये अपर चेस्ट है। मैं हमेशा ब्लाउज जो है वो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करता हूँ। अब आते हैं सीना में। सीना 44 इंच है, तो उसका 1/4 हुआ दोस्तों 11 इंच और 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ जिससे कि समझने में कोई इशू ना हो। देखिए 11 इंच, 1/4 है 44 इंच का और 1.5 इंच, जैसे हमने ये जो 1.5 इंच लिया दोस्तों ये हमारी मार्जिन है। ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो ढीला करने के लिए गुंजाइश हमारे पास में होना चाहिए। अब आते हैं कमर में। कमर है 36 इंच। एक बात आप लोगों को और ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 44 साइज में कमर 36 ही हो सकता है 34 इंच हो सकता है 35 इंच हो सकता है 37 इंच हो सकता है 38 इंच हो। तो जो भी कमर है उसका 1/4 आपको ले लेना है। तो देखिए 36 इंच में मैं कितना ले रहा हूँ, 1/4 9 इंच। अगर ये 34 इंच होता दोस्तों
तो एक चौथाई होता है 8.5 इंच, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कमर 44 इंच है, कई लोगों का कमर कम ज़्यादा रहता है, 40 इंच है, तो एक चौथाई कितना होगा 40 इंच का 10 इंच। लेकिन अभी 36 इंच कमर है तो एक चौथाई लूंगा मैं 9 इंच। 1 इंच बैक के डार्ट के लिए मार्जिन, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में मार्जिन लिया है वैसे ही मैं नीचे भी लूंगा मार्जिन। हमेशा मार्जिन ढीला करने वाला एक बराबर इक्वल लेना है, किसमें, सीना में, कमर में और बाजू आस्तीन में। अब देखिए यहां से हमको समझने वाली बात है, छोटे साइज के ब्लाउज में दोस्तों यहां पर से हम तिरछी लकीर इस प्रकार से खींचते हैं, लेकिन हैवी साइज के ब्लाउज में आपको तिरछी लकीर नहीं खींचना है। अगर आप लोग यहां से तिरछी लकीर खींचेंगे दोस्तों तो ब्लाउज आपका यहां पर से जरूरत से ज्यादा खिंचाएगा, इसका सर्कल आपका बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से नहीं बैठेगा, आपको सीधे में ही आपको कटिंग करना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 1 इंच में आप मेजरमेंट कर लीजिए और निशान लगा लीजिए। अब इसको नाप लीजिए कितना है, तो ये आ रहा है हमारा कितना, 3.25 इंच। तो आप अंदर वाले लकीर में यहाँ 3.25 इंच ऐसा खींच लीजिए, और इसी के अंदर ही हमको सामने पार्ट की गहराई को लेना है। ध्यान रखेंगे सामने पार्ट की गहराई को हमको, देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच में निशान लगा लिया, उसके बाद इसको मेजरमेंट किया हूँ तो यह आया 3.25 इंच। तो इस साइड भी 3.25 इंच में मैंने निशान लगा लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसी के अंदर ही हमको राउंड सर्कल बैठाना है। अब आप यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा के बिल्कुल यहीं पर से इस प्रकार से आपको एक सर्कल लेके यहाँ पर हमको जहाँ 1 इंच में लगाया निशान बना लेना है। देखिए इसी प्रकार से बिल्कुल इसका राउंड सर्कल आना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं बिना फ्रेंच कर्व के इसका शेप ले रहा हूँ, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका सही तरीके से इसका सर्कल आ जाएगा। देखिए, और ध्यान रखना है दोस्तों ये वाले पार्ट में हमको सीधा ही रखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर से दोस्तों आप लगा लीजिए 1.5 इंच में, ये ऐसा, और इसे ऊपर से हमको इस प्रकार से मिलाते हुए लास्ट जहां पर हमने 11 इंच में निशान लगाया है वहां लाके मिला लेना है। देखिए इस प्रकार से, ये बिल्कुल, अगर एक बार में आपका शेप सही नहीं आएगा तो आप इसको सेकंड बार में ड्रा करके सही तरह कर सकते हैं। देखिए अब इसका सर्कल बिल्कुल सही तरीके से आ गया है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई और ये हमारे बैक पार्ट की। बिना सामने पार्ट की गहराई आप बैक पार्ट की गहराई को नहीं ले सकते। अब आते हैं इसके हम बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हमको 4 से भाग देना होता है। तो 44 साइज हमारा सीना है, तो 4 से भागने के बाद दोस्तों वो होगा हमारा 11 इंच। अब देखिए छोटे साइज के ब्लाउज में दोस्तों हम 1 इंच ज्वाइंट करते हैं, इसमें 1 इंच जोड़ते हैं, लेकिन हैवी साइज के ब्लाउज में दोस्तों हमको जो करना है 1/2 इंच, ओनली 1/2 इंच। तो देखिए 44 को हम 4 से भाग देंगे तो 11 इंच आएगा, उसमें 1/2 इंच ऐड कर लेना है, 11.5 इंच। उसके बाद हमारी सिलाई मार्जिन ये हमारी 1/4 इंच, तो ये हो गया हमारा 12.25 इंच। तो 12.25 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए और इसे आप सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। ये उसके बाद दोस्तों 2 इंच में और हमको यहाँ पर निशान लगा लेना है, ये इस प्रकार से। ये हमारा बेल्ट का निशान है दोस्तों, ये इस प्रकार से। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। अभी आप लोग कहेंगे कि बेल्ट हमारा बहुत सकरा है, छोटा है, तो दोस्तों इसमें अभी हमारा 1/4 इंच सिलाई मार्जिन भी ऐड होगा जब हम इसको कट करके अलग करेंगे। देखिए, और ध्यान रखना है जैसे जैसे ब्लाउज का साइज बढ़ता है ये जो बेल्ट है हमारा पतला होते हुए चलता है। ध्यान रखेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम इसके कटोरी में। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर से देखिए, कहाँ पर से, यहाँ पर से 2.5 इंच में निशान लगा लेना है। देखिए ये 2.5 इंच में। अब इसको नाप लेना है कितना इंच है, तो ये आ रहा है दोस्तों करीब करीब 7.25 इंच। तो आप यहाँ पर भी 7.25 इंच में निशान लगा लीजिए, ये यहाँ पर। ध्यान रखेंगे ये हमारा 7.25 इंच आ रहा है। ये बहुत सही तरीका है दोस्तों। आप यहाँ पर से 2.5 इंच में निशान लगा के बाकी के जो पार्ट है वो हमारी कटोरी बनती है। अब इस साइड दोस्तों हमें ध्यान रखना है, हैवी साइज के ब्लाउज में आपको 2.25 या 2.5 इंच में लेना है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर से आप ऐसा खींच लीजिए और इधर से आप ये ऐसा, अब यहाँ पर से राउंड ऐसा शेप ले लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, ये हमारे कटोरी का एक परफेक्ट शेप रेडी हो गया है। अब इसका हम सेंटर ले लेते हैं। देखिए ये हमारा 7.25 था करीब करीब, तो इसको आप यहाँ पर से ये ऐसा रखिए, ये यहाँ सेंटर ले लीजिए और वैसे ही यहाँ पर।
तो ये हमारे कटोरी का मेन डॉट पॉइंट हमारा बन गया है, ये इस प्रकार से। और इस साइड दोस्तों हमारा लेना है 1 इंच, 1 से 1.25 इंच, इसे ऐसा बेल्ट का शेप दे दीजिए। देखिए ये हमारे बेल्ट का शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया है। ये हमारा पूरा सामने का पार्ट ड्रा हो गया है दोस्तों। अब मैं इसको सामने पार्ट को, अब बैक पार्ट को कटिंग कर लेता हूं। ये हमारा सामने का पार्ट और ये बैक पार्ट। अब इसके आर्म होल का शेप को देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया आया हुआ है। इस तरीके से आप आर्म होल की कटिंग करेंगे, कभी भी आपके यहाँ पर कोई झोल या खिंचाव नहीं आएगा। अब इसमें गले का फैलाव 3 इंच लेके हम यहाँ पर 10 इंच में गला डीप कटिंग कर लेंगे। 10 यानी 10.5 इंच में निशान लगा के हम गोल कटिंग कर लेंगे, चाहे आप गले का शेप कोई भी बनाइए। अब आते हैं सामने के पार्ट में। तो देखिए सामने के पार्ट में कटोरी को, बेल्ट को, फ्रंट को, गहराई को और गले को कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट कटोरी बेल्ट। सबसे पहले हमें बेल्ट का मार्जिन के बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पेपर है। आप कुछ नहीं दोस्तों, नीचे के साइड में देखिए, इस साइड में 1.25 इंच यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। पहले देखिए यहाँ पर 1.25 इंच में, ये इस प्रकार से, और इसको सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1.25 इंच की यहाँ पर ऐसा रख लीजिए, ये ऐसा, और इसको यहाँ पर से फिर कॉपी कर लीजिए, ये इस प्रकार से। बहुत ही आसान है ये हमारा बेल्ट में देखिए यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन ऐड हो गया है। अब देखिए बेल्ट हमारा पहले बहुत ही पतला था, सकरा था, लेकिन अब ये सही शॉर्ट हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। देखिए ये इस प्रकार से आपको 1.25 इंच नीचे के साइड में, इसमें देखिए ये मैं आप लोगों को रख दिखा रहा हूँ, ये 1.25 इंच हमको नीचे के साइड में बढ़ा के कटिंग करना है। तो ये हमारा बेल्ट का मार्जिन ऐड हो गया। अब आते हैं हम कटोरी में। देखिए दोस्तों, यही कटोरी हमारी वेस्टेज होती है। कपड़े में हम कटिंग करेंगे तो इतना पार्ट कपड़ा हमारा वेस्ट चले जाएगा। इसकी वजह से पहले आप पेपर में कटिंग करिए, क्योंकि कई बार कपड़ा हमारा एकदम लिमिटेड रहता है, उसमें निकालने में, ब्लाउज निकालने में बहुत परेशानी होती है। पेपर में कटिंग करने से हमारा यही फायदा होता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर पेपर ले लिया हूँ, इसी में मैं अब कटोरी को कट करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, ये कटोरी जो हमारी कट के निकली छोटी कटोरी, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर पहले कॉपी कर लेंगे। बिल्कुल एज इट इज़ जैसा ये है वैसे ही हमको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, इसे हम यहाँ पर से सीधी लकीर खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब हमें मार्जिन कहाँ कहाँ पर कितना ऐड करना है। इस साइड दोस्तों हमें 1.25 इंच, इधर भी 1.25 इंच, इस साइड 1/2 इंच, और इधर भी 1/2 इंच। कुछ लोग कहना ये होता है कि हमें सामने पार्ट में हुक आई की मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये 1/2 इंच जो है ये हमारी सिलाई मार्जिन ही है हुक आई की। अब यहाँ पर से आप ऐसा सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। और इस साइड से दोस्तों बिल्कुल ऐसा राउंड शेप लाते हुए आपको जहाँ पर हमने 1.25 इंच में मिलाया है निशान, वहाँ पर लाके मिला लेना है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर से हमें टेप रख के 3.5 इंच में निशान लगा लेना है। कहाँ पर से, ये यहाँ पर से, यहाँ से 3.5 इंच। अब इस साइड में यहाँ पर ये इस प्रकार से, और इधर इस प्रकार से आपको मिला लेना है। और यहाँ पर भी ये ऐसा, और ये इस प्रकार से। अब 1.25 इंच हमें इस साइड और 1.25 इंच हमें इस साइड, ये हमारा डॉट का निशान लग गया है। ये इस प्रकार से, यही हमारा डॉट बनेगा। अब दोस्तों इसको मैं कट करके आप लोगों को दिखाता हूँ इसका पफ किस प्रकार से आया हुआ है।
अब इसे हम यहाँ से सेंटर से ऐसा फोल्ड कर लेंगे, ये इस प्रकार से, ये डॉट वाले हिस्से को। उसके बाद देख लें दोस्तों कि इस साइड हमारा छोटा बड़ा हो रहा है क्या, तो यहाँ पर से छोटा बड़ा हो रहा है, तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको इसको इस प्रकार से लाके मिला लेना है, ये ऐसा, और यहाँ हमारा डॉट का ये ऐसा। अब आप लोगों को डॉट लगा के इसका पफ को दिखाता हूँ कि इसका पफ किस प्रकार से आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका पफ बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, ना कटोरी हमारी चपटी बनी है और ना जरूरत से ज़्यादा नोकीला है। ये देखिए, बिल्कुल एक पफ इस साइड से भी देखिए बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, ये देखिए। इसी प्रकार से हमको कटोरी की कटिंग करना है। अब ध्यान देने वाली क्या चीज़ क्या है दोस्तों, जब भी हमें कटोरी कटिंग करना है तो ध्यान रखना है कि ये इस साइड से हमारा कम से कम 1 इंच कटोरी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम अटैच करेंगे दोस्तों, देखिए इस प्रकार से, तो ये बराबर हमारा आएगा। देखिए ये बराबर हो गया है, क्योंकि जब तक हम, अगर मान लीजिए हम इसके बराबर रखेंगे कटोरी दोस्तों, सिलने के समय ये कटोरी को हमको खींच के लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर से हमारे पूरे सलवट आ जाएगा। ध्यान रखना है हमको कि कटोरी कभी भी हमको खींच के नहीं लगाना है। तो देखिए ये अभी 1 इंच बड़ा है, जब इसको डॉट लगा के इसको हम स्टिच करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये बिल्कुल बराबर ऐसा आ जाएगा। कटोरी की कटिंग आपको सेम इसी प्रकार से कटिंग करना है। ये हमारा कटोरी भी हो गया है। अब आते हैं हम इसके बाजू में, तो उसके लिए भी मैं अलग से ये पेपर ले लिया हूँ। अब यहाँ पर नीचे में सीधी लकीर खींच लूँगा दोस्तों। ये सीधी लकीर हमारी मार्जिंग है, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। बाजू की लंबाई है 10 इंच, तो इसमें ½ इंच सिलाई मार्जिंग 10.5 में ड्रा कर लेंगे, और यहाँ पर से भी 10.5 इंच में। अब इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। और देखिए हैवी साइज के ब्लाउज में हमें बाजू का जो डिस्टेंस है दोस्तों, आर्म होल का, इसको रखना है हमें 4 इंच में। तो आप 4 इंच में यहाँ पर ले लीजिए। इससे क्या होता है, फिटिंग सही आती है आर्म होल की। ये हो गया। अब हमारा आर्म होल था 18 इंच, तो आप यहाँ पर से ये इस प्रकार से देखिए, 18 इंच का हाफ कितना होगा, 9 इंच। तो 9 इंच में टेप रख के यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अगर आपका 17 इंच है तो 8.5 इंच में, 16 इंच है तो 8 इंच में। अब ध्यान दोस्तों, मैंने सिले हुए ब्लाउज से मैंने इसी प्रकार से आर्म होल को मेजरमेंट किया है, तो मैं कटिंग करते समय भी इसी प्रकार से नाप रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर से नाप लिया है तो यहीं पर से आप इसको नाप लीजिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर मैं 1.5 इंच मार्जिंग, गोलाई जो है हमारी है 13 इंच है, तो उसका 13 इंच का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच, और 1.5 इंच यहाँ मार्जिंग। अब इसे मैं स्केल से सीधा खींच रहा हूँ, ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों इसका शेप निकालना है, तो यहाँ पर से मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच है, ये है 8 इंच, तो 8 इंच में यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना लीजिए। अब इसे भी ये इस प्रकार से 8 इंच ये वाला हिस्सा नाप के लिया हूँ मैंने, तो 8 इंच यहाँ पर भी। अब इसका हाफ ले लेना है। देखिए 4 इंच का हाफ कितना था, 2 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच। हैवी साइज का ब्लाउज है दोस्तों, इसकी वजह से मैंने 4 इंच लिया हूँ, वरना छोटे साइज के नॉर्मल ब्लाउज में आपको 3.5 इंच रखना है। 4 इंच से दोस्तों आर्म होल की फिटिंग सही आती है। अब 8 इंच का हमको हाफ कर लेना है, तो ये होगा 4 इंच, और यहाँ पर भी 4 इंच। यहाँ पर से इसको बॉक्स बना लेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद ये 4 इंच को फिर 2 भागों में बांट लेना है, तो ये हो जाएगा 2 इंच और ये हो जाएगा 2 इंच। इसे भी यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर से एक तिरछी लकीर, और यहाँ पर 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने आर्म होल में भी जब हम ब्लाउज की कटिंग करते थे तो ये आर्म होल में भी हमने 1 इंच का निशान लगाया था, तो मैंने यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाया, क्योंकि दोनों का शेप आके आपस में मिलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर से हमको ये ऐसा शेप लाते हुए यहाँ पर लाके मिलाना है। देखिए मैं बिना फ्रेंच कर्व के आप लोगों को इसका शेप निकाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से ये ऐसे आप हाफ सर्कल ले लीजिए। देखिए ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब यहाँ पर से टेप रख के आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए, ये हो गया। यहाँ से लिया था मैं सामने पार्ट का, तो बैक पार्ट का यहाँ से ऐसा लेके इसको यहाँ पर लाके मिलाऊंगा, देखिए इस प्रकार से। और लास्ट में ये हमें इस प्रकार से, ये देखिए, तो इसके बाजू का शेप कितना बढ़िया निकल के आ गया है।
अब मैं इसको कट करके इसका शेप दिखाता हूँ। इसका शेप को देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। इस फार्मूले से आप कटिंग करेंगे बाजू की, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आपकी आएगी। अब देखिए ये हमारे सामने पार्ट हो गया गहराई, और ये हमारे बाजू की गहराई। अब इसको मैं रख के देखता हूँ। देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से, तो इसका जो गहराई है दोस्तों बहुत ही परफेक्ट सही तरीके से हमारा आ गया है, क्योंकि सामने पार्ट की गहराई और बाजू के सामने पार्ट की गहराई आके आपस में मिलना चाहिए। हैवी साइज के ब्लाउज में कुछ चेंजेस करना रहता है, तभी हमारी फिटिंग सही आती है। अगर आप सभी को एक ही प्रकार से कटिंग कर लेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग नहीं आने वाली। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में दोस्तों हैवी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसे जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।